मेरी जिंदगी में आसमान की तरह हो तुम। तुम्हारे बगैर मैं अधूरी हूँ। तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं। शादी करो, अमेरिका जाओ और वहीं सेटल हो जाओ। हाँ तो पापा, मैं शादी करके रानिया के साथ वहां पर शिफ्ट हो जाऊंगा। हमने किसी और को सिलेक्ट किया है तुम्हारे लिए। I really love you. मैं जानती हूँ कि तुम और हमजा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, लेकिन भाई और भाभी, तुम कभी भी उनके दिलों पर राज नहीं कर सकते। रानिया की माँ रानिया से कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझ सकती हूँ, लेकिन भाईजान और भाभी वो कभी नहीं मानेंगे। तुम हमजा से बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन भाभी बहुत ही टेढ़ी औरत है और वो कभी नहीं मानेंगी और वो तुम्हारी शादी हमजा से नहीं होने देंगी। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि तुम्हारा रिश्ता हमजा के साथ हो जाए। रानिया की माँ किसी बाहर मुल्क जाती है तो वो रानिया को उसकी दोस्त सना के घर छोड़ जाती है, तो वो उसे छोड़कर चली जाती है। तो सना और रानिया दोनों एक ही घर में सना के घर में रह रही होती हैं। तो सना की माँ कहती है कि रानिया, हमने सना के लिए कोई ज्वेलरी सेट लेना है उसके जहेज के लिए। तो रानिया कहती है ठीक है, आओ चलते हैं मार्केट। तो रानिया उन सब को लेकर मार्केट चली जाती। मार्केट में सना के घर वालों को मार्केट में एक बहुत बड़ी शॉप नजर आती है ज्वेलरी की। तो वो रानिया से कहते हैं कि रानिया इस शॉप पर जाकर सना के लिए कोई सेट देखते हैं। तो रानिया कहती है, रानिया उनको लेकर उसी शॉप में दाखिल हो जाती है। तो वो शॉप वाले को कहती है कि कोई अच्छा सा सेट देखा है। तो शॉप वाला एक बहुत ही कीमती सेट जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है तो वो उन लोगों को दिखाता है। तो वो सना के घर वाले उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उनको वो सेट बहुत पसंद आता है। तो वो दुकानदार से उसकी प्राइस पूछते हैं। तो दुकानदार कहता है कि ये सेट 4 लाख का है। तो सना के घर वाले एकदम से खामोश हो जाते हैं और कहते हैं नहीं भाई, इतना महंगा सेट मत दिखाएं, हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है, हम तो गरीब से हैं, हमने कमेटियां जोड़ जोड़ कर इसके सेट के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, आप कोई और सेट दिखाएं। तो वो सेट दुकानदार एक और सेट दिखाता है। तो वो सेट सना को पसंद नहीं आता और सना कहती है ये सेट तो मैं नहीं लूंगी। तो रानिया कहती है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम वही सेट ले लो। और वो दुकानदार से कहती है कि आप ये 4 लाख वाला सेट पैक कर दें। तो आप मेरे कार्ड से पैसे निकाल लें। दुकानदार कहता है नहीं, हम कार्ड से पैसे नहीं निकाल सकते, आप प्लीज इसे एटीएम से कैश करवा कर हमें वो दे दें। तो रानिया कहती है ठीक है, आप इसे पैक करें, हम एटीएम से पैसे निकलवा कर अभी आते हैं। तो रानिया और सना दोनों शॉप से बाहर निकल जाती हैं और साथ ही एटीएम में दाखिल होकर रकम निकलवाने की कोशिश करती हैं। और वहां से रकम निकलवा कर रानिया और सना बाहर निकलती हैं। तो बाहर 2 डाकू खड़े होते हैं और वो इन दोनों को देखकर एक दूसरे को इशारा करते हैं कि इनके पास मोटा माल है, इनको लूटना चाहिए। तो रानिया और सना वो पैसे लेकर उसी शॉप में दाखिल हो जाती हैं और वो दुकानदार को वो रकम देकर उससे वो सेट ले लेती हैं। और सेट लेने के बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तो वो डाकू उनका पीछा करते हैं और घर का एड्रेस मालूम कर लेते हैं। तो इधर सना पकोड़े बनाकर लाती है और वो सब घर वाले बैठकर बहुत मजे से खाते हैं और खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अचानक से बाहर मौसम खुशगवार हो जाता है और रानिया को बारिश का मौसम बहुत पसंद होता है। और रानिया कहती है सना आओ बारिश में नहाते हैं। तो सना कहती है नहीं, तुमने नहाना है तो नहाओ, मैं बारिश में नहीं भीगूंगी, तुम जाओ, तुम ही को बारिश में भीगना अच्छा लगता है। तो रानिया बारिश में निकल जाती है और खूब एंजॉय करती है। रानिया बारिश में नहाने के बाद काफी थक जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। तो अचानक रात को डाकू घुस आते हैं और वो सीधा सना के बाप के कमरे में जाते हैं और उसके बाप पर गन पॉइंट
रख देते हैं और उसे कहते हैं कि चलो हमारे साथ। उसे लेकर वो सना की माँ के कमरे में जाते हैं तो सना की माँ अचानक उनको देखकर एकदम डर जाती है और उसकी नानी भी दोनों डर जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। वो डाकू कहते हैं कि हम डाकू हैं और हम माल लेने आए हैं। सना की माँ कहती है कौन सा माल, हमारे घर में तो कोई माल नहीं है। तो डाकू कहते हैं जो तुमने आज मार्केट से जेवर खरीदा है वो जेवर कहाँ है, जल्दी से वो हमें ला दो। तो सना की माँ एकदम से दंग रह जाती है और वो कहती है कि हमने तो कोई जेवर नहीं खरीदा, हम तो बहुत गरीब हैं। तो डाकू सना और रानी के कमरे में घुस जाते हैं और उन दोनों को पकड़ कर भी इसी कमरे में लेकर आते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने माल नहीं दिया तो हम इन दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो सना की माँ फौरन कहती है हाँ मैं तुम्हें जेवर देती हूँ। तो वो जेवर उठाकर डाकू को दे देती है। तो डाकू फौरन से वहां से निकल जाते हैं। तो अचानक सना बाहर निकलती है घर से और चीखने चिल्लाने लग जाती है कि कोई बाहर है, कोई हमारी आवाज सुन रहा है, हमारे घर में डाकू आ गए हैं। तो बाहर कुछ लोग जा रहे होते हैं तो सना उनके पास जाकर उनसे मोबाइल लेकर हमजा को कॉल करती है और हमजा को कहती है कि हमजा हमारे घर में डाकू आ गए हैं। तो हमजा फौरन उठकर दौड़ा चला आता है और घर में आते ही वो रानिया को आवाज देने लगता है और कहता है कि रानिया रानिया तुम कहाँ हो। तो रानिया एकदम से कमरे से हमजा की आवाज सुनकर फौरन कमरे से बाहर दौड़ती है और हमजा के पास जाकर उसके गले लग जाती है। तो सना ये सब कुछ देख रही और काफी जेलस हो रही होती है और दिल में सोचती है कि मुझे हमजा को कॉल ही नहीं करनी चाहिए थी, ये तो आते ही रानिया को लिपट गया है। रानिया से बहुत मोहब्बत करता है लेकिन हमजा से तो मैं मोहब्बत करती हूँ। पता नहीं इसने हमजा ने रानिया में क्या देखा और रानिया को इस तरह मोहब्बत करता है। इधर हमजा की माँ ये सुनकर वो भी दौड़ी चली आती है और वो सना की माँ से कहती है कि बहुत दुख हुआ, आपके घर में डाकू आ गए हैं। मुझे तो हमजा ने जैसे ही बताया मैं तो बहुत परेशान हो गई और मैं दौड़ी चली आई। और तो सना की माँ कहती है कि डाकू सब कुछ लूट कर ले गए, ये सब कुछ रानिया का किया धरा है। तो हमजा की माँ कहती है रानिया का किया धरा क्या मतलब, रानिया ने क्या किया है। तो सना की माँ कहती है कि रानिया हमेशा हर वक्त यहाँ पर आती है और बन सवर कर घूमती फिरती रहती है। वो हर वक्त कानों में जेवर पहने घूमती है। तो रास्ते में उसे किसी ने देखा होगा या फिर हम बाजार से ज्वेलरी सेट लेने के लिए गए थे तो जब रानिया एटीएम से पैसे निकलवाने गई थी तो मुझे शक है कि वहां से कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे और उन्होंने ही हमारे घर को लूट लिया है। ये रानिया ने तो हमें बर्बाद करके रख दिया है। पता नहीं ये सना की जान छोड़ क्यों नहीं देती, इसकी तबीयत ही ऐसी है, इसकी माँ ने इसकी तबीयत ऐसे ही की होगी। ये हर वक्त ये आज़ाद ख्याल है और हर वक्त यहाँ पर आती है और इसे देखकर लोग हमारे घर का पीछा करते हैं और हमारे घर को लूट लिया उन्होंने। मैं तो बर्बाद हो गई।